इसको धोएंगे तो फिर बस ऐसे ही डूब के वो हो गया, सूख जाता है शरीर में। बारह महीना शरीर पे ही कपड़ा सूखता है। आप हटाते ही नहीं? नहीं, बारह महीना। अच्छा, तो ये सब कई कहते हैं गीला कपड़ा लगाने से खुजली हो। जो भी हो जाए बाबा, ये देखिए मिटना तो है ही है, चाहे खुजली के द्वारा मिटे चाहे जैसे भी मिटे, हो जाए तो फिर हो चैन जाए। कैसे आता है इस शरीर को? बाबा शरीर को देखा ही नहीं, शरीर के चक्कर में पड़ता ही नहीं। अपने चक्कर में पड़ना है इसलिए कि सारे चक्कर से निकलना है, क्या शरीर को देखें। शरीर के सुख के चक्कर में पड़ेंगे तो बस यही संसार मिलेगा। नहीं है, जब आपको छोड़ा है और आत्मा अब भीतर ही आ जाओ आप सीधा डायरेक्ट, परली सरली कुंडी फंडी कहने खोलनी है। आत्मा सो परमात्मा, ये भी कहा गया है। और अगर वो उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, हाँ, तो इतना बढ़िया शरीर क्यों बनाया? 208 हड्डियों का ढांचा क्यों तैयार करवाया? एकदम इसकी सुरक्षा करने का आपका फर्ज बनता है ना। एकदम साधन, ये साधन है साधन तक पहुंचने का। तो सुरक्षा ही तो कर रहे हैं एक कपड़ा कर कहाँ रहे हो आप? तो एक साल में उनको बदलते नहीं, लेकिन कुछ होता नहीं ना, कुछ नहीं होता बाबा, खराब होगा, खुजली नहीं होती, कुछ नहीं। बरो अभी शाम को ना कुछ भी नहीं, बरहो महीना ऐसे होता है। अभी भी नहा के सो जाओ, कुछ भी नहीं, शरीर को कोई तकलीफ नहीं है। शरीर को कोई आज तक मैंने कष्ट नहीं दिया बाबा, 1% भी नहीं। अब तो फिर मैं अपनी पे आ जाऊंगा, मैंने मिल जाएगा क्या बाबा? मिल इसमें संशय, संसार में कुछ मिले या ना मिले, परमात्मा का मिलना पक्का है, क्योंकि उससे हम हैं, हमारा अस्तित्व उससे। हमें छोड़ के आगे भी मिल कहाँ में, क्योंकि उसने मेरे से ये कहता, हम मतलब नौकरी थी MA पास आदमी, 2019 में छोड़ा हमने सब कुछ। वो बोला भाई फकीर बन के आजा, मिलेंगे। तो बस हम निकले शिरडी से फिर अक्कलकोट से दत्त महाराज के वहाँ गणगापुर, वहाँ से आदेश हुए रात को स्वप्न, बोला आपको सच्चाई देख ली। मैं बोला 95% तो झूठ चल रहा है, 5% बोला वहाँ गंगा के नर्मदा माँ के तट पे चले जाओ, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। 4 महीने तो हो गए, 15 दिन पैदल रहा था, 4 महीने यहाँ बैठा, तो बस है तो सीधे वो नहीं हुई जैसे आप सामने बैठे, वो नहीं। तो उसने कहा था फकीर बन जाओ तब आऊँगा, क्या फकीर बने? या फकीर का मतलब समझे? फकीर तो मैं घर से 20 रुपये लेके 2:10 में घर से निकल लिया, चौथे महीने की 23 तारीख, 1 साल पहले कह दिया था चल ठीक है निकल जाऊंगा, मेरे सारे काम वो निमट गए, ये ठीक रहा। लेकिन मैंने उसको ये काटा था 23/4/2023 को देवीलाल घर छोड़ देगा। हम 21/4/2023 को 2:10 पे घर छोड़ा, 3 मिनट में चाय बनाई, पी के 13 मिनट पे निकल लिए। फकीर का मतलब समझे? हम सब छोड़ पाए इसको, और कैसे फकीर? फकीर क्या छोड़ा अभी? तो है क्या हमारे पास? फकीर का मतलब जो अपने लकीर को मिटा, लकीर का मतलब जो जन्म और मरण से मुक्त हो जाए, वो फकीर है। अब हूँ तो तब जिसके लिए आया वो मिले तो सही। तो पहले फकीर तो बनो, उसने कहा था फकीर बनोगे तब। फिर कैसे बनूं अब? और आप बताओ ऐसे। बस जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। मरण से मेरे हाथ में, मैं बच्चों मरूँ, हाथ उठा ले वो मेरा पटे। ये मरण नहीं, तो ये तो रोज जन्म रहे रोज मर रहे हैं, ये जन्म मरण नहीं बाबा। बाबा ये जन्म मरण नहीं। इनको विकार छोड़ना पड़ेगा ना। विकार हमने कौन सा ले रखा है? विकार उन्होंने कहाँ लिया है? विकार तो इंद्रियों द्वारा शरीर ने लिया है, जीव ने लिया है, उनमें तो कोई विकार नहीं। छोड़ना क्या बता, मैंने के ले रखा? हाँ लिया भी नहीं। झोला कौन सा भर रखा? मैं तो झोले में हूँ एकदम। 8,000 का बैग था, बाबा बोला यार ये पूछा अच्छा 2 भर का, तीसरा मैं समझ गया इसको ये चाहिए। मैं कहा बाबा आपके पास नई झोली है? बोला हाँ। मैं कहा निकालो। रात के 12 बजे से बातें कर रहे थे, उसके साथ आश्रम में रहता था, गणगापुर की बात, जहाँ दत्त महाराज बैठा, जहाँ 5 उसकी खाली 6 महीना उसने वो करी थी, वहाँ 6 स्थान है, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान में घूमोगे तो मिलेंगे, और वो 6 तीर्थ वहीं है उसी संगम पे गणगापुर में। कोटि हो या गंगा का है जो भी, क्योंकि वहाँ 2 नदियों का संगम, एक तो है अपनी माँ जो वहाँ से आ रही है बाणगंगा, जिसके भजन चल रहे हैं अब नवरात्रे, और एक आ रही है पापनाशनी पटना साइड से, वहाँ उनका संगम है। और वहीं ये कौरव पांडव वहाँ एक रात रुके थे, वो 5 के 5 उनके वो बने हुए हैं 6, और 6 किलोमीटर वहाँ मैं रुक गया, वहाँ से ये सब देश है। तो अब मैंने ले क्या रखा बताओ? हाँ कुछ नहीं, अपने आप को लिया है अभी, बस वही, बस अपने आप को छोड़ दो। कहाँ छोड़ दी? इस गंगा में उतर, माँ में उतर जाऊँ? नहीं, ये तो मरना हुआ, फिर क्या करूँ? तो अपने आप को छोड़ा कि कहाँ है? जब आप मरने के लिए तैयार हो, मतलब अभी आप हो,
तो मरेगा कौन? ये समझा नहीं, करना क्या है फिर अब? कुछ नहीं, चलता रहूँ ऐसे? बस नहीं, चलो भी मत, कुछ करो ही मत, करना ही बंद कर दो। बैठ जाऊँ? बैठो भी मत, क्यों बैठोगे? फिर करूँ क्या? बैठना भी तो करना होगा। फिर क्या करना है? कुछ नहीं, बस जिस दिन कुछ नहीं में आ गए प्रत्यक्ष, तुम्हारा होना उसका ना होना, कुछ नहीं, कुछ मत कर, अभी भी नहीं समझ, कुछ भी नहीं समझ। मैं कहता हूँ मैं समझ गया। ये समझ से परे की बात है, कुछ नहीं। नहीं तो मेरी जबान भी इतनी चलती, रुकती नहीं, आज ब्रेक लगे पड़े। न करने में आ जाओ बाबा, नवी बात मेरे पास अपने न करने में आ जाओ, नहीं तो तोड़ा जाता अभी भी। न करने में आ जाओ, बस खत्म। और ये भी कहेगा गुरु भी आगे मिल जाएगा, गुरु भी नहीं है हमारे पास, मनमुखी सब मिलेगा, सब खत्म होगा, बचोगे आप ही जो सत्य है। बस कुछ न करने में आ जाओ, सब मिल जाएगा। इसलिए मैं शंका भी नहीं करता किसी से बात, जब देखता हूँ भी दो बात कर रहा था, होगा कुछ ना कुछ। शंका एकदम मत करिए, एक ही ब्रह्म ज्योति और नास्ति, किस पे शंका करोगे? शंका कर रहे हो, पूछ लेता हूँ सभी में, शंका ही मत करो बाबा, ये नहीं करता भी ये कैसा है, ये नहीं है अपने अंदर, शंका ही मत करो। बस शंका ये है, मैं पूछने की शंका नहीं करता अपने, एकदम खुल के पूछो, शंका ही मत करो। हाँ खुल के पूछता हूँ, ये भैया एकदम खुल के, और कुछ न करने में आ जाओ, बस खत्म, बस। ये सब आपका बीड़ी लगा लो, क्या पता अक्ल धुनी चली जाए। हाँ, बीड़ी लगा सकता हूँ? बीड़ी से मिलेगा, अगर वो जिससे मिले वही काम करो। हाँ वही फिर खुल चलता है, तो बीड़ी से मिलेगा। बीड़ी पीता तो दो बात तो आ जाती हैं। नहीं, दो बात चाहिए कि वो चाहिए? चाहिए तो वो, तो फिर बीड़ी क्यों? फिर ऐसे तो बातें नहीं आती। हाँ तो बीड़ी क्यों? फिर बीड़ी से मिलेगा, तब एक नहीं दो बीड़ी भी क्यों? बंडल मंगा लो, बीड़ी ही पियो। अब करना क्या है? कुछ नहीं, जय श्री राम। कुछ नहीं, जब तक करना तभी तक भटकना, कुछ भी नहीं। अभी आप कर नहीं रहे, वहां से चल के आए यहाँ तक आए, ये कर तो रहे हो, और कैसे नहीं कर रहे? आप कर तो रहे हो। आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं आपको मिल गया जैसे, मुझे कहाँ कुछ मिला है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या करूँगा लेके? आ भी जाएगा तो मैं उसको क्या करूँगा? मेरा तो ठिकाना नहीं है, उसको मैं कहाँ ठिकाना दूंगा? ले आ जाएगा तो लेके क्या करूँगा? बात करेंगे। क्या करेंगे बात करके बाबा? अब मैंने सुना वो सबका फैसला करता है, तो हमारे साथ क्या वो करें? सबका फैसला करे, मेरा फैसला क्यों करने आएगा? आप हम उसमें नहीं है, सब में। मैं सब में, वो सबका फैसला करेगा, सब में हम कहाँ होते हैं? सब में हम छूट जाते हैं बाबा। अलग अलगाव ही तो भटकाव है, और भटकाव में तो फिर मिलाने पे फायदा क्या? भटक के तो देखो, अभी तो व्यवस्थाओं के लिए भटक रहे हो, एक बार भटक के देखो उसके लिए, अभी जो जरूरत के लिए भटक रहे हो। हाँ कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ अकेला भी रात की मतलब 3 महीने कंटिन्यू से, इतनी यहाँ गर्मी पड़ती है, कोई मेरे को किसी तरह का एहसास नहीं, अभी बैठा बस। तो गर्मी में, गर्मी के साथ तो थे उन कुर्सी पे, कभी मैं अपने आप कोशिश तो करी कि हमें कूलर टीवी और मेज पे सब कुछ मिलता, सब छोड़ के आ गया। अब पता नहीं अभी कुछ, कोई कूलर में बैठा है, कोई गर्मी में बैठा है, फर्क क्या है? गर्मी के साथ हो, कूलर के साथ है। अच्छा लगता ना कूलर तो, गर्मी तो आपको तो आपको त्याग किए तो गर्मी अच्छा लगा कि मैं त्याग करके बैठा हूँ, हम वो मच्छर भी खा, और उसने त्याग नहीं किया, कूलर में बैठा है। कम से कम त्याग का भाव तो आया बाबा। अभी और कितना रगड़ना पड़े, रगड़ोगे ये बता। जब तक तुम नहीं बचो, जब तक तुम रहोगे तब तक रगड़ाओगे, और जब तक कुछ करोगे तब तक रगड़ाओगे। क्या करें? बस कुछ नहीं, छोड़ दें। छोड़ो तो छोड़ोगे तो भी तो करना होगा, जब मिलते ही नहीं तो छोड़ दें, और क्या करना? छोड़ दोगे तो भी तो करना होगा।
जो जैसे दुनिया चल रही है हम भी चल रहे हैं उसमें, क्या छोड़ना करना क्या। तो दुनिया दुनिया सही तो कहती, बोला क्यों पागल हो रहा, बोला मेरे पास आदमी कहाँ कहाँ, बोला ये तो बोला ये खेल ही नहीं है बस, कम से कम कहने की बात है, पागल तो बने। कहने की बात है। बोला कहाँ है भगवान, काम करो कर्म करो और अपना पैसा लो, कमाओ और खाओ पियो, बच्चे दिए हैं इनको पढ़ा दो, ऐसा तो हो गया। दुनिया है तो दुनिया की बातें तो करेंगे। मैं फिर यही तो सोचता हूँ, जब इधर इसमें आए भी इस जमात में, जब यहाँ भी कुछ नहीं मिले, पुरानी दुनिया ठीक है, कोई सरपंच बनाता है, कोई तादाद एकदम बाबा, पुरानी दुनिया ही ठीक है, ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना इंसान ना भगवान ना शैतान ना जानवर ना दैत, कुछ भी नहीं, बस तुम क्या करें, कुछ मत करो। हो गया। संसार में ही कुछ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। आप जितनी बार मैंने सवाल करें, कुछ बढ़ो तो सही, वहीं फंस के खड़े एक ही पे रुक गए, बोलो कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं तो बढ़े कहाँ। कुछ का मुझे पता नहीं, तो कुछ से आगे आप नहीं बढ़ते। कुछ हो तो ना बढ़े बाबा। अब फिर कुछ में तो अब आप जहाँ पे हो वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, संसार में कुछ है। हाँ, संसार में तो है, बहुत कुछ है। कुछ है। हाँ, यहाँ अध्यात्म में कुछ भी नहीं है, ना कोई भगवान ना कोई इंसान ना कोई शैतान, बस तुम ही तुम, जहाँ भी हो तुम तो। ये क्या यार, तेरा कोई पता नहीं लगता क्या क्या भेजता है सब। वो लापता है बाबा, उसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। क्या क्या भेजता है, किसी को कुछ नहीं पता, सब बता रहे हैं उसका पता, किसी को उसका पता नहीं मालूम, वही तो एक है जिसका पता नहीं मालूम। फिर ढूंढ किसको रहे हैं। ढूंढना बंद कर दो, मिल जाएगा। ढूंढना ही मूर्खता है बाबा, जब पता ही नहीं मालूम है तो ढूंढ क्यों रहे हो, ये बताओ। नू तो बेरा शिरडी में बैठा, हाँ, नू तो बेरा शिरडी में बैठा, कौन? ये कही थी, बोला मैं यहाँ समाधि है, मैं यहीं में रहता हूँ हमेशा। हाँ, तो वहाँ भी गया था, वहाँ भी नहीं मिला। उसने कब कहा? कही तो बोल, उसके चरित्र जो किताब में लिखा, बोला मैं समाधि में रहना हमेशा। उसने तो बस इतनी बात कह दी, दिल से याद करोगे उसने तो सब हाजिर इतनी होगा। बात कह दी, सबका मालिक एक। हाँ, क्या एक कौन? वो अपने को थोड़ी नहीं बोला सबका मालिक मैं, वही है। उसने कहा सबका मालिक। वो फिर वही तो आगे में हम सगुण और निर्गुण की बात आ गई ना, तो वही तो वो बात। सगुण में चाहिए मेरे को, निर्गुण तो मैं मानता हूँ। तो जब तक प्रत्यक्ष न खड़ा मिले तब तक खोजो। और फिर आप कह रहे आप कुछ करो मत, ऐसे कैसे कुछ करोगे तो मिलेगा कैसे? कुछ करके संसार मिलता है, वो नहीं, वो तो बिना कोई किए मिलता है। बस कुछ करना बंद कर दो, अपने आप में हो जाओ, कुछ मत करो, प्रत्यक्ष हो जाएगा, अगर उसे प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो। अच्छा वो बात चलो आएगी, कोई समझ में देगा, कोई दिमाग का वो कुछ का ही पता नहीं लग रहा, बस कुछ मत करो बाबा आप। चलो और ये ऐसे ही 12 बजे तक, उस टाइम पे 3 बजे 4 बजे तक ऐसे घर में रहती थी। आज तो अभी भी कम है ये, वो गर्मियों में वो बरसात के दिनों में क्या हाल था, ऐसे पसीना हमने वो भी सहन करा। और दिन में मैं और सोता नहीं, 2 घंटे या 3 घंटे मुश्किल से, बस कई सालों से ऐसे ही है। तो इसी पर इंतजार हो कहाँ से आएगा पता ही गया, पेपर कहीं से मैं सोता रह गया, वो आके निकल गया तो तड़के निकल गया। बोला मैं आया था और सोए पड़ा था, मैं क्या करूँ, ये भी मैं क्या करूँ, मैं चला गया। रात को ये पंडित ये ज़्यादा बोले नहीं, वो आ गया 2 बजे। मैंने बोला नहीं यार ये गंदी बात इतना याद है मेरे को, मैंने सोचा कहीं आएगा। वो पंडित तो डरदा भाज गया उल्टा, अकेला सोए पड़ा था। 2 बजे उसको जची वापस से जाकर मैं बेड़ी लिया, अरे करता खत्म। दिन में भी यही हो रहा है। चलो मालिक, अब ये बाल हैं जो ये, मैं तो रोज काटने आदमी था, अभी ये 4 महीने में ये हाल हो गया, पता नहीं इनका क्या होगा, इनको कैसे संभालूं, क्या करूं। गिला कपड़ा रख दूं तो खुजली हो जाती है। हाँ, कांच हो जाता है ना बाबा, वो मेरे को संभालने पड़ेगा, सड़ जाता है। सड़ जाता है। वो तो 2 दिन में सड़ जाता है बाबा, वो तो नहीं बदलेंगे तो सड़ जाएगा। तो क्या आप कैसे रह सकते हो, ये क्या है। मैं कहाँ हूँ, आप कह रहे तो मैं इनको भीजे ऐसे पहन लेता हूँ। वो तो 12वां महीना बाबा,
बाहर सुखाओ या शरीर पे, क्या फर्क पड़ता है, सुखा लेते हैं, सूख जाता है। फिर हमारा क्यों सड़ता है शरीर? आपका शरीर है इसलिए सड़ता है। आप अपने शरीर से अलग हो जाओ, नहीं सड़ेगा। जो पेड़ लगाते हैं हमको पानी देना पड़ता है। ये देखो पहाड़ों पे कई कई 100 साल से पेड़ खड़े, कोई पानी देता है, पत्थर में भी। उस वो जिसको सींचता है उसको किसकी सिंचाई की जरूरत नहीं। आप इसको सींचना ही बेचोड़ दो, ये आपका शरीर है तो सड़ेगा। अच्छा, ये अपने आप सड़ के अपने आप ठीक हो जाएगा, कहने मतलब ये है कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। अरे भाई, जिसका शरीर हो ध्यान दो, हम क्यों, हमारा शरीर थोड़ी ना है ये तो कुछ समय बाद इसका नाश हो जाएगा, तो मेरा थोड़ी ना है। चप्पल भी नहीं रखते ना? कौन? आप चप्पल? अरे बाबा, चप्पल रखना पड़ता है, कांटा धंसता है। समाज में घूमना है बाबा तो जरा चप्पल उप्पल पहना के घुमाना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। इतनी सी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी समाज के लिए, ये लोग बात भी नहीं करेंगे फिर। अब कुछ हमने भी आशीर्वाद दे देना। अपने पास उसके अलावा कुछ नहीं है बाबा, लेकिन बोला थोड़ी न जाता है। पेड़ छा देता है तो बोलता थोड़ी ना है। अच्छा, हो गया काम, मतलब आपने तेरे दर्शन बातें हो गया काम, यही कहना बल्ब उजाला दे रहा है, किसी से कह रहा है मैं किसको दे रहा हूँ। जो प्राकृतिक चीज है अपने आप मिलती है बाबा, देना नहीं पड़ता है। चलो ये बात भी सही कही। फिर माँ ने अपने आप भेज दिया, फिर बस हो गया। उसमें क्या लेना देना बाबा, आपको आपका मिला। चलो आराम करोगे? नहीं, आप जब तक बैठोगे तब तक मैं बैठूंगा, सुबह हो जाए, अपने क्या फर्क, कहाँ रहा। नींद नहीं आती? नहीं, शरीर को आती है, हम जाग रहे हैं ना। या कम पूरा है ही नहीं है, क्या करेंगे पी के। हमारी तक्कल की खिड़की बिना फिर अभी जो छोटी है तो बीड़ी से निकालेंगे, फिर तो लंबी चाहिए। अच्छा, फिर तो फुल बज है। चीलम वाले बाबा इधर है। पता है मेरे को। हाँ, इतना तो पता रखता हूँ। कुछ करके संसार मिलता है, कुछ न करके वो मिलता है, करना ही अब भटका मैं है। अब जिसके पीछे मैं भग रहा हूँ उसकी वहाँ चिलम रखी है, वहाँ उसका वो बना हुआ है, क्योंकि वो 1918 में उन्होंने डेथ हुई थी उनकी। वो उनका एक संग्रहालय बना, जो जो चीज़ें रखता था वो साईं बाबा। उनका एक कमीज है, बड़ा चोगा बोलते हैं उसको, चिलम है, उसके घोड़े की वो हैं, ये चीज़ें उसकी वहाँ रखी हैं। चिलम थी तो इसका मतलब वो पीता होगा। वो चिलम पीता था जब कहीं भी उसको अंगारे ऐसे नहीं चिमटा था, उसके बाद ऐसे ज़मीन में डाला, अंगारा खींच लिया, चिलम को ऊपर रख दिया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि चिलम पीता हूँ, क्या पता जब भी आता होगा चिलम पीने को आ जाता होगा, दिखता नहीं बस। चिलम मेरे को चाहे तो 100 पिया दे, लगातार बैठा रहूँगा, कुछ नहीं होता। और दुनिया पे चिलम में ना चलना चाहिए। तो मैंने अपनी कसम खाई, मैं 2 से फालतू नहीं रोटियों को पता नहीं देता कितनी खा गया, वो को खत्म कोई पता नहीं, दापा ही नहीं भैया सही। बाकी मैं खाता ही तो हूँ। ये रिकॉर्ड मैंने अपना, अब कुछ मिला है इसमें, नहीं मिला ये पता नहीं। तभी तक 2 तो खाते हो बाबा ने। 2 की तो सुनिए, 2 के रोटी पे तो भाती फिर सारी दुनिया, उस 2 के चक्कर तो में। आप तो दुनिया से परे परे की यात्रा कर रहे हो, तो अभी 2 भी छोड़नी पड़ेंगी क्या? तो 2 तो अभी खा रहे हो, हाँ, 2 तो खा रहा हूँ भाई, 2 का तो रोड़ा ही पड़ रहा है तो सारा। 2 कब छूटेगा? अब 2 का छूटेगा, वो मिल जाए तो 2 छोड़ देंगे, और नहीं मिलेगा तो नहीं छूटेगा। तो 2 तो खानी पड़ेंगी, शरीर कैसे चलाइए? इसको चलाने के लिए तो कुछ 2 तो डालनी पड़ेंगी ना, चाहे वो घी से हो, चाहे मिर्च से हो, चाहे लून से हो, चाहे पानी से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सही बात है बाबा।
बीड़ी भी डालनी पड़ती है, बीड़ी का तो कोई पता नहीं कितने डल जाए, उससे भी कुछ लाभ है। इनका वही बताया था, अभी तो बताया। अभी गुरु भी नहीं मिला, ये भी नहीं कहा, हम तो मनमुखी आदमी। गुरु शब्द है बाबा, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया, लेकिन बनाया एक भी नहीं, देख के ज्ञान लेके माना, सम्मान दिया। गुरु ज्ञान वही का मैं करता हूँ, प्रतीक है। सम्मान देता हूँ, जो सिद्ध पुरुष होते हैं कुछ जानता हूँ, सम्मान। गुरु शब्द है, शरीर नहीं। शब्द, शरीर को मत पकड़ो, शब्द को पकड़ो, आगे बढ़ जाओ। बस ये बात है। प्यास बुझाओ नल से, नल को मत पूजो, नल झूठा है, सही। पानी सच्चा है। मतलब ज्ञान को लो, आगे बढ़ जाओ। यही उसका वहाँ जो महाराज ने कहा, उसका मतलब ये कुछ बात पढ़ने पड़ी, ये इस पे घूमोगे तो अपने आप मिलते रहेंगे। बस खत्म बात। नल को मत पूजो, इसको पकड़ प्यास के से बैठने की जरूरत नहीं है। बस प्यास बुझाओ, आगे बढ़ो। पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति विशेष को कभी मत पकड़ना, फंस जाओगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप लाल कपड़े नहीं पहन के निकल सकते अगर गुरु नहीं है, तो उसके लिए क्या करूँ? ये लाल गेरुआ कपड़े नहीं पहन सकते अगर गुरु नहीं है, तो आपके पास कंठी नहीं है तो बाबा तो फिर क्या करूँ? क्या मत करो, बस इतना करो, जो पहनना है वो पहनो। ये दुनिया ये कह रहे हैं यहाँ के बोला आपको पकड़ लेंगे, आपको पीट देंगे, बोला आपको। हाँ तो पीटेंगे तो पिटा जाना, उसमें क्या। अरे पीटेंगे तो शरीर को दर्द होएगा बाबा। हाँ तो पिटा जाना, उसके लिए पिटा नहीं सकते हो। ये इच्छाओं के लिए कितने पीटे गए हो? संसार में क्या पीटे नहीं गए हो? कि बचा है क्या कोई? नहीं। तो इसके लिए पिटा जाना। हाँ, जो पीटेगा उसी से बात करूँगा बस। जो पीटेगा ये बस। डरने की जरूरत नहीं। हाँ। मतलब ये आपका। हाँ, जो पीटने आएगा देखेंगे। हाँ पीट दे भाई, परमात्मा के लिए पहने, उसके लिए पहने, पीट दे। लात जूते तो खा के निकले ही संसार से, क्या नया है क्या? अभी आपने ये सफ़ेद, इनका भी तो मामला है ना। मैंने सुना कुछ अलग जब हम पहनेंगे जब भी तो भगवान देखेगा। हाँ अगर देखो, हम गृहस्थी जैसे पहनेंगे तो पहचानेगा नहीं ये कहाँ साधु है। हाँ, हमको तो ये पहना दिया, बोला खबरदार उसको हटा, ये पहन। ये देखो पहने हैं, 1 साल के ऊपर हो गया, 1.5 साल लगो। पहले गिरवा थे। हाँ पहले गिरुआ था, 15 में छूट गया, 2015 में। अब ये पहनते हैं। क्या घटना हुई बताओगे? कुछ नहीं, ऐसे ही जच गई बस। जज ने उतरवा दिया, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? तो यही तो कपड़े बने उसके नाम के, तो साधु के नाम के, तो फिर ये आपके अपराधी फिर साधु कैसे है? बुरा मत मानना मेरी बात का। हाँ यही तो साधु के लिए बने हैं, तो फिर आपको तो आपको साधु बनना है। साधेगा किसी को तभी तो कोई मिलेगा। तो साधु बन के मिलेगा, तब तो सब साधु को मिल जाता। अब वो साधुओं में भी फिर देखता होगा कोई भाई क्वालिटी कौन सी ठीक है। अब कणक का बीज आता है, जैसे एक थैली 40 किलो आई, सारी तो नहीं जर्मिनेशन 80% होती है, 20% तो डिसर्ट होती होगी। प्रहलाद ने कौन सा कपड़ा पहना था? तो बच्चा था। तो हम क्या बड़े? उसके सामने सब बच्चे ही हैं। तो वो तो सतयुग की बातें हैं ना। फिर चलो ये भी हुई, चलो ऐसे आओ ना। फिर रामकृष्ण परमहंस ने कौन सा कपड़ा पहना था? वो भी सफेद पहनता था। तब कपड़ा बस एक व्यवस्था को जुटाने के लिए माध्यम है। इसमें कोई मतलब आपको जैसे भी पहन सकते हो, कहने मतलब ये है आपका। हाँ, कपड़ा बस एक साधन की व्यवस्था के लिए है कि मुझे देख के लोग व्यवस्था देंगे कि ये इस संप्रदाय के साधु हैं, इनकी व्यवस्था करो, ये इसलिए निकले, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो व्यवस्था अपने को छोड़नी पड़ेगी वो चाहिए नहीं। हाँ व्यवस्था चाहिए नहीं अपने को, इसलिए आप कैसे? बस खत्म। ठीक हो गया, कपड़ा ना तो कलेश कटा। कपड़े का बस मतलब इतना ही है, सरलता से व्यवस्था मिल जाना, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए इनका कलेश तो कटा, खत्म है, जैसे मैंने पाला होगा। हाँ अब क्या है, जैसे आप एक कपड़ा पहने हो, ध्यान दीजिए, बापू ने दिए थे ये कपड़े 2 जोड़ी। हाँ जो भी दिया हो, और ये कपड़े मैं पहना हूँ, अभी हम भी चले, आप भी चलो,
पानी पूरी की दुकान पे पानी पूरी खाते हैं, आपको अनेक गालियाँ मिलेंगी, हमें कोई नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हैं? अब चलिए वहाँ से हट जाते हैं, एक गांव में चलते हैं। आपको बोलेंगे आओ बाबा चाय पियो, पानी पियो, व्यवस्था कर दे, हमको कोई खड़ा भी नहीं करेगा। नहीं, वहाँ गाली वहाँ क्यों पड़ेंगे दुकान पर? इसलिए बाबा पानी पूरी दुकान पे बैठ के नहीं खा सकता, उसका दायरा है। बाबा पिक्चर नहीं देख सकता, बाबा होटल में नहीं बैठ सकता, बाबा मंदिर में ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, इसलिए आपको नहीं, आपने इस कपड़ा धारण किया है इस कपड़े की वजह से। हाँ हाँ जी। और आप भी इस वस्त्र को उतार के फिर चलिए तो आपको कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए तो किसी ने कहा भी कुछ नियम इस कपड़े के दायरे हैं, इस कपड़े के दायरे में तो मैं रह सकता हूँ, दायरे में तो हूँ। वो आपके ऊपर है, आपको किस में रहना है। नहीं, हम कभी नहीं खाते वैसे भी। ये तो वैसे मैंने पूछ लिया भाई ऐसी क्या, मैं वैसे मेरी इच्छा नहीं करती। आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ऐसी जगह रुकता ही नहीं मैं। नहीं, मैं तो पानी चीजें तो अपने आप पानी पूरी भी बोले पानी पूरी खाने नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते, मैं जा सकता हूँ। लेकिन देखिए आपको लाभ क्या है, अभी हम भी चलें आप भी चलो किसी गांव में, आपको लोग व्यवस्था देंगे, आपको सम्मान देंगे, हमको कोई खड़ा भी नहीं करेगा, बोलेगा पागल है जाने दे। ये है वस्त्र का महत्व। फिर अब करना क्या चाहिए? हाँ, हमने मिलना उसी से, दुनिया की व्यवस्था से कुछ नहीं। व्यवस्था तो हमारी छोड़ी है, हम घर पर। कहाँ बीड़ी छूटी? अभी तो बीड़ी नहीं छूटी बाबा, अभी तो बीड़ी नहीं छूटी, व्यवस्था कहाँ पीनी छोड़ा? पड़ेगी, इन बिना तो चलता नहीं काम, फिर कैसे? बाबा अगर सच में वो चाहिए तो उसके अलावा कोई काम नहीं। अब वो आप पीता था? कौन? बाबा। वो बाबा पीता था, बाबा के साथ पियो ना जाके। और बाबा मिलेगा तो पीऊंगा। हाँ तो एक संकल्प ले लो कि बाबा तू पिलाएगा तब पीऊंगा। फिर तो मेरे को याद नहीं रहता, मैं तो संसारिक में चला जाता हूँ। तो यार बाबा सच में आपको दर्शन चाहिए कि बस ऐसे ही घूम रहे हो ना ऐसे तो नहीं। लगोट बांध के? तब ये बीड़ी में क्यों फंसे हो? गाने में फंसे बाबा। वो मिल जाता तो मैंने आज तक मांगी नहीं बापा। बाबा हम आपको क्या करें, आपको वो चाहिए कि ये एक सब दिन चाहिए? बापू ने कहे बोला रोटी भी चाहिए, और कहो तो बाबा फिर नो करूँ दादा 20 ठोका मैं गांजा ले रहा तो रोटी भोजन छोड़ दो। मैं ना बाबा भोजन तो करना। बाबा जी एक बात बताएं, रमण महर्षि का नाम सुना है? रमण महर्षि नहीं। वो जब अपने घर से निकले, सुनिए साउथ के रहे, वो जब अपने घर से निकले वो मंदिर में गए, बैठ गए और बोले तब तक नहीं उठूंगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। उनके शरीर के मांस को नोच के खा गए और तब जाके उनको उपलब्धि हुई, तब तक नहीं उठे। गौतम बुद्ध की यही स्थिति। गौतम बुद्ध भी हड्डी हो गए। गौतम बुद्ध भी आखिरी में खोजते खोजते तो थक हाँ, गए। फिर आप वो सतयुग में ले चुके गए, उठा कर ले गए। कौन? तो हमें ये बाबा रमण महर्षि का जन्म यही कुछ साल पहले हुआ था, 1700 में। हाँ कुछ ये कलयुग की बात मैं कर रहा हूँ। अब तो घोर कलयुग आ गया ना, 95%। उस टाइम कुछ तो था। मतलब आप बीड़ी तो मतलब आप बीड़ी नहीं छोड़ोगे? बीड़ी तो छोड़ देंगे, कोई छोड़ने वाली चीज देंगे तो हम छोड़ देंगे, छोड़ने की कोई बात नहीं। जब घर छोड़ दिया इतना बड़ा, कुर्सी छोड़ दी, चौधर छोड़ दी, इसको छोड़ने में कहाँ देर लग रही है? कुछ दिखे तो छोड़ा। अभी तो हम ज़्यादा बात करेंगे तो इन लोगों को डिस्टर्ब होगा। बाबा आपको सच में दर्शन चाहिए, वो कैसे दर्शन देगा उसके अलावा कोई काम मत करो, बस खत्म। अगर इसे समझ गए तब दर्शन तक पहुंचोगे, नहीं तो ऐसे खोजते रहोगे, व्यवस्थाओं को उपयोग करोगे, मजा लोगे, खोजते रह जाओगे, बातों में रहेगा बस वो। ये आखिरी बात आपको बता दिया। हाँ सच में दर्शन करना है तो, और जब पता है घोर कलयुग है तो मजा लो, क्योंकि घोर कलयुग में जब आपको पता ही नहीं आएगा तो खोज क्यों रहे हो? ये बताओ। नहीं ये भी तो है, 5% तो है। हाँ 5% तो है सच्चाई अभी, है ना? हाँ तो उसके लिए वो करना पड़ेगा। ये तो विश्वास है मेरा, 5% सच्चाई है ना? तो वो कैसे मिलेगा? अगर आपको लग रहा है बीड़ी पीने से मिलेगा, दिन भर बीड़ी पियो। अगर लगे गांजा पीने से मिलेगा, दिन भर गांजा पियो। नाचने से मिलेगा, दिन भर नाचो। जैसे वो मिले उसके लिए वो काम करो, बस खत्म बात। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ। हाँ तो बीड़ी पी रहे हो, बीड़ी पीने से? हाँ तो नाच, एक नाचने वाला भी था तो रात रोता था, रात को नाचता, मीरा भी नाचती थी, रोती थी।
बाबा फिर आ गए। मीरा ने रात छोड़ा, पाठ छोड़ा, बीड़ी नहीं पीती थी मीरा। नाचती थी, बीड़ी पीती थी बीड़ी तो नहीं पीती थी, तो आप भी लेकिन बस उसके उल्लंघन में था ना काम। तो बस आप भी राजघराने की लड़की तो, थी और नाचती थी। तो बस आप भी घुघरू बांधो और नाचो। अब मेरे पे नाचा जाए? जब तक वो ना आ जाए तब तक नाचो। अब कुछ बजे तो आगे नाचो। घुघरू बांधो पैरों में अपने खुद और फिर नाचो। हाँ, उनसे तान आ जाएगी। तब तक नाचो जब तक वो आ ना जाए। सांस चढ़ जाएगा, गिर पड़ूंगा। रह के भी क्या करोगे, भटक तो रहे हो। कम से कम नहीं खत्म हो जाओगे तो कम से उसके लिए तो जाओगे, वीर गति को प्राप्त होगे। अब वो मिलेगा तो घुट एक घुट इच्छा के होगी। जीने से अच्छा है मर जाना ज्यादा ठीक है। भाई वो मिल जाएगा तो कुछ। कायर की तरह मरने से अच्छा है वीर गति की प्राप्त हो बाबा। खोजी बनो खोजी बाबा। खोजी के नाम पे भोग मत लो। चलो सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। फेंक रहे हो क्या बीड़ी? ना ना, इतनी जल्दी अच्छा, तो नहीं तो अच्छा फेंक रहे हो। इतनी जल्दी तो नहीं। वही तो मैंने मेरे शब्द भी सुने क्या? मैंने 3 शब्द कहे, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। हाँ, अब आपको देखिए, इस आँख के द्वारा, इस कान के द्वारा, इस नाक के द्वारा, इस मुंह के द्वारा, इस स्पर्श के द्वारा बीड़ी चाहिए, गांजा चाहिए कि वो चाहिए, तय कर लो। ये रहेगा तो वो नहीं, वो रहेगा तो ये नहीं, खत्म। इतना बाउंडेशन। हाँ, मैं था तो हरि नहीं, हरि आए मैं ना आए। ये तो वो नहीं, वो तो ये नहीं, खत्म। फेंक रहे हो ना। हाँ, दिन में आज बाबा अच्छा हुआ, आराम कर लिया वहाँ। हाँ, वरना यहाँ आके तो नहीं, अगर गर्मी लग रही है तो आप जहाँ बापू सोए खुले में हवा मिलेगी, ठंडी हवा। गर्मी नहीं लग रही है, बस ये इन लोगों को तकलीफ ना हो हमारी बातों से बस। मैं उनकी छोड़ो, वो उन बापू से कह रहा हूँ, अगर वहाँ जाते हो तो खुली अभी हवा लगेगी एकदम अरे बढ़िया। बापू हवा वाले नहीं है, बापू गर्मी वाले हैं, इनको ठंडी लगती है। अगर है ऐसी इच्छा भाई कि या गर्मी लग रही तो वहाँ जा सकते हो, खुली हवा बढ़िया हवा। नहीं, दोपहर की बता रहा हूँ मैं आज। ना भी कष्ट हो रहा हो तो यहाँ ऐसा हो नर्मदा सकता के वहाँ नदी के किनारे तो चारों ने खूब आराम करा। चारों ने नहीं, अकेले में। है। ये तो मैंने देख लिया, सोता ही नहीं है इनको तो, जब कोई चीज़ के पता ही नहीं तो ये क्यों सोता हुआ है। हाँ, ये बाबा के साथ 3-3 बजे तक जगना पड़ता है। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं तो सो अब पावत। इधर चल रहे हैं या किस? अरे बाबा मैं किधर जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। रात यहाँ बीती कहाँ, ये भी रात अभी पूरी बीतेगी कि नहीं ये भी नहीं पता। ऐसा भी हो सकता हाँ, कभी कभी रात को 12 के बाद में निकल जाते हैं। ये पता नहीं किधर जाऊंगा बाबा, आज तक नहीं पता चला। न तो अपना किसी को पता मालूम है, मुझे खुद नहीं मालूम है। वो तो सही है। हाँ, राजा साहब के कहने से बीड़ी भी 3 बची है, रात घनी बची है। अच्छा, मतलब इसके बाद नहीं पियोगे? सोच रहा हूँ बीड़ी कम है ना। बीड़ी के कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आज से खाओ पियोगे? बिल्कुल, आज रात से संकल्प कर लो कि कई धुआं नहीं पीना। बगाई मौका से होटल की देखो। जब मरना है तो पी के मरेंगे ना, छोड़ के क्यों मरे? ऐसा है उसे पता तो लगे एक बंदा मर गया मेरे हाँ, कि बीड़ी पी पी के मेरे लिए मरा। पता चला अब की ना तो अगली बार मिलेगा, और क्या करें फिर। 84 की चक्कर। वो मैं गीता पढ़ रहा हूँ, उस गीता में लिखा बोला इस जन्म उस लाइन में भी लग जाए तो भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अगली जन्म में ऐसी जगह देता हूँ जहाँ सारी सुविधा होती है, वो भव सागर पार हो जाता है। ऐसा उसने कहा रखा गीता में। सही बात है। इस बार अपने हाथ से बीड़ी पी रहे हैं, अगली बार कोई पिलाएगा, उतनी व्यवस्था देगा।
वो मेरे को साध लेगा ऐसी व्यवस्था दे दूंगा उसको, ऐसा कह रखा। कौन सी गीता पढ़ रहे हो बाबा? वो गीता है कोक मठान की, जय श्री नारायण, ओम नारायण। गीता का मतलब पता है बाबा? आप पूरा गीता पढ़ रहे हो, हम गीता का सार बताते हैं आपको। बताओ। बोलिए गीता गीता गीता, गीता गीता गीता, बोलते रहिए। गीता 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 गीता। क्या निकल रहा है? क्या जी? निकल रहा है ना त्याग। जी। सारे सुखों का त्याग कर देना गीता है, और जिस दिन ये हो गया उस दिन वो प्रत्यक्ष होगा। नहीं, गीता पढ़ के कोई मतलब नहीं है अगर ये नहीं कर पाए तो। मतलब अगर मैं अपनी तरफ से छोड़ दी भाई नहीं लेंगे, कोई मुझे आके दे तो भी ना क्यों? आप जो दे उसे कह दो कि ये पीने से वो मिलेगा, अगर बोल दे मिलेगा तो पियो। और वो उसने झूठे के दी मिल जाएगा, मैं पी वो ली, उसका पाप हो जाने। मैंने पी ली और फिर भी नहीं मिला तो मैं फिर पूछूंगा भाई नहीं मिला। हाँ तो उसको पीटो। पीटा तो वो मुझे ढालेगा, वो छोड़े अगला खागड़ है तो पूरा। बोले एक तो बाबा चिलम पे है, दूसरा पीटे हो रहा है। हाँ तो मारो या मरो, वीर गति को प्राप्त हो बाबा। आखिरी में तो खड़ा है ना कि मेरे लिए मारा, आजा मैं खड़ा हूँ। वो मरे स्वर्ग मिलेगा कि? स्वर्ग नहीं, वो मिलेगा। स्वर्ग लेके क्या करेंगे? यहाँ तो लोग चरस पी के स्वर्ग में चले जाते हैं। फंसा दिया बापू आपने तो, और भी गैर फंसा दिया, उलझ गया वो। चलो देखेंगे, ये भी देखेंगे। फंसा दिया बाबा, गियर ठीक करो गाड़ी। गाड़ी को माचिस मार दो बाबा, खत्म हो जाए गाड़ी। न रहेगा बांस न बाजेगी दर्द बंसुरी। होता बाबा, हाँ? ऐसे कैसे सिंह? दर्द होता है ऐसे सिंह कैसे मार दें? हाँ दर्द होता ना। मार दो बाबा, मरोगे कोई मारेगा ही, खुद मार लो। नो जिस दिन आएगी बाबा चलो। कोई सो रहे हो? सोना ही नर्मदे। पड़ेगा। आप भी जा रहे हो? तो फिर क्या करें बापू, जब बातें आगे नहीं चलती तो? जरूरी तो नहीं बातें, जो जरूरी अच्छा। नहीं कि बातें चले। बातें नहीं भी चली तो भी तो कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, इतना कम है क्या ऐसा बाबा? सब छोड़ दो उसके लिए। हम्म। बीड़ी चिलम खाना पीना सब, चलना उठना बैठना बातचीत करना सब छोड़ दो, वही तब रहे। बनेंगे फकीर। फकीर का मतलब ही है जिसने अपने लकीर को मिटा दिया, वो है फकीर। अभी झोली तो छूट नहीं रही है और फकीर बने हो। अब जो पहचान बताते हैं फकीर की, पहचान झोली से होती है, झोली तो ले लिया क्या करें? साईं बाबा के पास झोली थी क्या? हाँ, अच्छा, सब कुछ उसमें निकलता था। झोली से। सेम झोली थी जैसे मेरे पास। उनका एक भी फोटो झोली वाला है देखा है? वो तो भाई यूट्यूब दिया में। जलाने के लिए तो उनके पास तेल नहीं था, पता है ना? और उनके पास झोली है, उनके पास कुछ भी नहीं था, तन पे कपड़ा था बस। निकलता था जब लेता तो झोली तरफ वो बात अलग है बाबा। 5 घरों में भीख मांगने जब निकलता था हर रोज झोली तो होती थी। वो झोली भी रखी है वहाँ, कपड़े भी रखे हैं उसके बाद। बाबा झोली छोड़ दो बाबा, सब छोड़ दो बाबा, अपने आप को भी छोड़ दो। इतना छोड़ दिया, इतना क्यों बचा है? सब छोड़ दो बाबा, हो सके तो उसे भी छोड़ दो। हाँ, जिसे मिलना है उसे भी छोड़ दे, फिर करना क्या है? जिसको गरज होगी खुद आए। अच्छा ऐसा। हम बहुत खोज लिए, अकड़ जाऊँ, गुस्से हो जाऊँ उससे? एकदम गुस्सा हो तभी होगा जब उसके प्रति प्रेम होगा। हाँ, ये तो सुना है, प्रेम गुस्सा उसी पे होते हैं जिससे प्रेम हाँ। होता
कि ऐसा ना हो गुस्सा हो कि कुछ बिगाड़ दे, खुद सब बिगाड़ दो, आग लगा दो अपने आप को। यार डेरा महादेव जैसी ठंडक क्यों नहीं है यहाँ पे अभी? रोज नहीं रहती? क्या गर्मी लग रही है। ऐसे ही मैं अभी थोड़ी देर पहले, अब मैं कहता रहा हूँ 4 महीने को मेरे को ऐसे ही पता है, ऐसे ही 4 रहता महीने इनकी हालत खराब थी। है, ऐसे ही है हर रोज। बीड़ी फूका। नहीं बीड़ी क्यों फूका, वैसे तो 10 रुपए की बीड़ी पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता। ये तो कंट्रोल करा मैंने अपने टाइम पे। कल भी कल तो ठंडक रही होगी। कल तो बापू अपन बाहर सोए थे बाबा, क्यों? ये जगह ही हाँ। ऐसी, अगर आपको यहाँ से हट जाओ आप, बस यहाँ से हट जाओ। और आप जाके देखो शिमला चल रही है, आपको थोड़ी देर में रजाई चाहिए नहीं, वहाँ जाओ तो सही, आप देखो जाके। अभी ये चद्दर दिन की गर्म है। कुछ गर्म नहीं कुछ है नहीं, यहाँ का वाइब्रेशन बस ऐसा है, ऐसा ही सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम ऐसा है बाबा। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बहुत कुछ है, जो कुछ है वो उनकी यहाँ गर्मी है। यहाँ बहुत कुछ है, बस ये जो चाहते हैं वो नहीं है ना, वो भी है वो जब भी भी है। बैठा हूँ यहाँ, वो है एहसास तो हो सकता होगा जब भी बैठा। एहसास बाबा। भोजन का सुगंध से पेट नहीं भरता है, नहीं भोजन चाहिए। क्या एहसास को लेके क्या करेंगे, चाटेंगे? वो प्रत्यक्ष चाहिए। इंतजार में हूँ। हाँ, बीड़ी के कि उसके? उसी के, ये तो एक वैसे ही माध्यम सहारा सा अच्छा, है। एक सहारा है बीड़ी, उसके इंतजार में बीड़ी। तो उसके इंतजार में फूल लेके खड़े होते तो समझता भी। अब फूल कहाँ से आना बाबा मेरे पास, बताओ। सुंदर मन, सुंदर मन, मन खुला है एकदम, बढ़िया है। पत्रम जलम पुष्पम तोयम अर्पण। पत्रम पत्ता। हाँ हाँ, मैं एमए पास आदमी हूँ, संस्कृत समझता हूँ भाई। तो बस खत्म बात। वो ये ये जड़, बोला वो संस्कृत ये बोलने तना। को पता ही नहीं लगा। बाबा हमें तो कुछ भी पता नहीं है, फिर भी पता बता रहा हूँ। पत्रम जलम, इससे शुद्ध जल पूरे ब्रह्मांड में ही, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। तो क्यों ब्रह्मांड में खोज रहे हैं? पत्रम जलम सुंदर मन, ये 10वां दरवाजा 7वां चक्र चढ़ा दो, उसको खत्म कर दो अपने आप को। ला भाई पानी। जाओगे बस, जाओगे पानी पी के? नहीं ला रहा है ना। हाँ पानी पी के जाओगे बस। कहाँ? बातें नहीं करेंगे सर, वही हो जाता मैं? है। हाँ नहीं, पानी ऐसे ही पी रहा हूँ। मैं सोचूंगा कि पानी पी के चला जाना है बस। नहीं नहीं, कहाँ जाना कहाँ आना, परमात्मा ने भेजा है। जब तक आप बैठोगे तब तक हम बैठे हैं ना, हम तो हमने थोड़ी ना। अपने को जिससे भी बात होता है वही भेजता है, जितनी देर बजाएगा बात करनी है, चला गया सो जाना, बस यही ज़िंदगी है। अब बैठने का मैं अभी तक कुछ मैं तात्पर्य कोई रास्ता लगा नहीं ना, ये इसलिए कह रहा हूँ। अब वो जाने बैठाया जो, क्यों बैठाया वो जाने। अच्छा ठीक है, अब उसने कह दिया खड़ा हो जाओ बस, और क्या। गर्मी तो ऐसी रहती है भाई रोज। हाँ बाबा, वो तो रहने दो, जो है वो है, क्या करो। तो कोई छूने वाले सो भी गए। हाँ, इसीलिए तो तेज बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना, ना, किसी को वो तकलीफ ना। मैं भी अच्छा लगता है मेरे को धीरे बोलने से। हम क्या है बाबा, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, बस यही ख़त्म। ये इच्छा हो। बस हम बोलें, जब तक लोग जाग रहे थे तब तक खुल के बोले। अभी ज़रा सा पानी आ गया आपका। हाँ, चाहे हम भी पी लें इस पानी में। आप पी सकते हैं बाबा। जय हो मालिक। अब फिलहाल आप किस गांव से, ये चेला लोग कहाँ से हैं आपके साथ? बाबा ये न मेरे चेला है न भक्त, मिल जाते हैं चल देते हैं। कहाँ से चले हैं? ये भामटा के। अच्छा, यहाँ कोई गांव है भामटा। बाबा अपने जीवन में कोई नहीं,
हाँ वो तो है, मतलब इनका गांव भामटा, वहाँ से चले हैं, बस। कहाँ तक चलेंगे इनकी मर्जी है। कुछ नहीं, ये यहाँ आए हैं, यहाँ तक आएंगे, बाबा चौमासा कर रहे हैं, फिर जाएंगे, बस खत्म। फिर वापसी वहीं जाओगे आप जहाँ से आए हो? मेरा इनका पक्का है, ये वहीं जाएंगे। मेरा नहीं। मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। चौमासा चतुर्मासा कौन से गांव में कर रहे हैं ये कोली डेरा में? डेरा महादेव। भामटा डेरा में ही है, वहीं से आए हो, वहीं वापसी जाओगे फिर सुबह। अपनी तो सुबह रात कहाँ होती है अपने को पता नहीं। जब तक शरीर है तब तक इस संसार में चलना है, बाकी खत्म। इस शरीर पे आप साबुन तेल वगैरह ये कुछ यूज नहीं करते? बाबा, जब जिसकी ज़रूरत होती है करना पड़ता है, नहीं तो बैठे रहते बास आता, आप बैठ नहीं पाते। आप समझ रहे हैं? बात ही नहीं करते हम लोग, सही बात है। समझ रहे हैं? सफाई रखनी पड़ती। तो समाज को अगर कुछ समाज के लिए दे के जाना चाहते हो तो समाज की तरह रहना अब पड़ेगा। ये इच्छा यही थी कि वो मिल जाए तो हम कुछ समाज को देंगे, ये इच्छा से निकला। तो बीड़ी छोड़ो, पहले गांजा छोड़ो, सब छोड़ो, उसके लिए व्याकुल हो, तड़पो। अभी बीड़ी पीते हुए वो चाहिए, एक बीड़ी छूटने के लिए, गांजा नहीं छूट रहा है उसके लिए, और वो चाहिए। शुरुआत तो यहीं से हुई थी, उसने कहीं थी बोला ये पी जा, फिर अच्छा, बीड़ी पी के आया तो मिलूंगा? नहीं, वो मैंने लगा भाई कि कुछ ध्यान एक जगह एकत्रित हो जाता है जब चिलम पी लेते, जैसे चिलम पीने से मिलेगा? एकत्रित होता जाता ध्यान। तो एक क्यों पी रहे हो, पूरा दिन पीते रहो। नहीं, एकत्रित हो जाता ध्यान। कुछ नहीं होता बाबा, वो चाहिए कि एकत्रित ध्यान चाहिए। वो एक भी ध्यान लगाएंगे तो वो मिलेगा, ऐसा कुछ भी कहा है ना किसी ने। एक माँ जैसे अपने बच्चे को खोजती है, सीढ़ी जैसे नशा को खोजता है, भोगी जैसे भूख लगने पे भोजन को खोजता है। समझ रहे हो? खोजो, खोजी बनो, पागल हो जाओ। इतने दिन चाहे शरीर से बांस आए, कुछ भी आकर रोगी जैसे ठीक होने के लिए दवा खोजता है। नहीं, इतने दिन चाहे शरीर में बांस आवे, कुछ भी अपने ना किसी तरह बैठना, ना किसी से बात करनी, ऐसा रहना पड़ेगा, यही कहना चाहते हो? बाबा, वो चाहिए कि सब चाहिए? सब है तो वो नहीं, वो है तो सब नहीं, बस खत्म। पहले वो करना पड़ेगा, जिस दिन वो मिलेगा उसके बाद फिर जैसी व्यवस्था रहेगी कायदा। मिलने के बाद देखा जाएगा, वो बाद की बात है, वो बात की बात है। पहले ये कर। हाँ, ये हो ना बात है। एकदम। मिलने के बाद लग्जरी गाड़ी चलो, लग्जरी जीवन जियो। एक बीड़ी नहीं, 2 बीड़ी सुलगा के पियो, एक गांजा नहीं, 2 गांजा लेके तो पियो। दुनिया चलाम लेके आप ही खड़ी होगी। हाँ, ऐसे वो आज मारो, 2 चीलम, एक नहीं, लेकिन आने के बाद एक उसको भी पिलाओ, तुम भी पियो। समझ रहे? आने के बाद। पहले नहीं। हाँ, पहले देखते चलो यहाँ से निकलते हैं। पहले बीड़ी पियोगे तो फिर वो नहीं आएगा, बोलेगा ये तो अकेले बीड़ी पी के मजा है, मैं क्यों जाऊँ। उसके लिए तड़पो। उसका नाम लेके तो मैं सोच रहा हूँ भीतर रहता ना हूँ, पीता बाबा। होगा। तो जब भीतर वो है तो फिर टेंशन ही क्या है? फिर वो दिखे तो सही। दिखेगा तब जब तुम बीड़ी नहीं पिलाओगे तो छपटी आके बाहर आएगा। अगर वो अंदर से पी रहा है तो पिलाना बंद कर दो। बीड़ी नहीं दोगे तो बाहर आएगा। बाहर आएगा, बात समझ रहे? वो कहाँ समझ रहा हूँ, फिर तो मैं ऐसा हो जाता जैसे वो संसारी, जैसे वो भाई बैठा पीछे लड़का, बीवी चाहिए, लड़के चाहिए, वो हाँ, तो इसको थोड़ी कुछ चाहिए, इसको बीबी चाहिए, इसको व्यवस्थाएं चाहिए। नहीं चाहिए इसको तो इसको कुछ नहीं चाहिए, कोई भगवान नहीं। बीवी ऐसा ही है। हाँ हाँ, बीवी ऐसा ही है, रखते ही भी। कौन? पीछे वाला। वो कौन सा विरक्त है? भोगी है, विरक्त है? फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे ऐसा हो जाता हूँ फिर मैं तो बस भोग करो। फिर भोग करो चाहिए तो वो तो नहीं रहना ना। देखो बाबा,
या तो दिन या तो रात, या मर गए या जिंदा हो। आप समझ रहे हैं? दो में से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं। बात समझ रहे हैं? दोनों नहीं हो सकता। दो नाव पे चढ़ना, फाड़ के मारना। एक नाव पे सवार हो जाओ बस। ऊपर हठ योग हो गया, तो मिलेगा कैसे? वो उसमें ये भी कहता है हठ योग में तो बहुत कड़ाई है। हट भगवान को मिलना हठ योग नहीं, आप बस भजन करते रहो बताओ। किसको मिला भजन से? एक का नाम बताओ, किसको मिला? इतना नहीं पता। जिसने अपने आप को खत्म कर दिया पूरी तरह, उसे मिला। हठ योग ही करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नहीं है, अगर प्रत्यक्ष चाहिए तो, पढ़ना ही और इसे पड़ेगा। टाइम का घटाना है तो एक दिन समय नज़दीक आ जाएगा शरीर से वो निकल। समझ रहे हैं? अच्छा, हठ योग हम चाहते हैं, जैसे हम चाहे भी ये हमारे पास घर है, आश्रम हम घर से दूर बनाकर हम हठ योग करके गए, ऐसा भी हो सकता है। हठ योग का मतलब बैठ जाएंगे बस। कुछ नहीं करना। हाँ। आया आया तो खाया नहीं तो राम राम। भोजन नहीं बनाना, ना, किसी से कुछ मांगना नहीं, ना, पानी पी के जीते रहना, जो भी जब तक जीवाएगा जीवाएगा। आकाश वृत्ति से, हम्म, बस खत्म। हो जाए, घर भी जा वहाँ भी हो कर सकते हैं ऐसा काम। कहीं भी। हाँ, तो ठीक है। अब ये यात्रा कर रही, इसका क्या फायदा मिलेगा? कोई पाप वगैरह वो जो है वो नहीं, वो भोगना पड़ेगा। वो ऐसा भी तो कहता है कि आप अगर मुझे याद रखोगे, जो लिख प्रावर्त को कोई बदल नहीं सकता, ये पक्का है। लेकिन थोड़ा मैं सुलभ कर देता, बोला सहनीय हो जाता बस। जैसे सूल कम कर सकता है, ठीक है, पूरी तरह नहीं कर को सकता। सूल में बदल देता है बस, पूरी तरह नहीं कर सकता। पूरा खत्म नहीं करता। तो उसी के लिए मैं ऐसा कुछ होएगा, उससे कुछ ये तो फायदा मिलेगा। हाँ, यहाँ है ये जैसे मिल ही रहा है ना, गानकापुर भी ये मिल ही रहा है, ये तो मिल रही है। ये मिल ही रहा है, हम तो इतनी सुविधा में रहने वाले, यहाँ रह जाते, ये भी थोड़ा नहीं। ये भी तो मिल रहा है। हमें बीमार भी नहीं हो रहे, खुजली भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे। नहीं तो मुझे मच्छर, मेरे को मच्छर, जब मैं अपनी व्यवस्था में रहता था, सरपंच था, जो एक मच्छर खा जाता था तो सारा एरिया लाल हो जाता था, बहुत खुजली होती थी। अभी मच्छर का लाल हो जाता खाता होगा, ही नहीं है। अगर भूल से काटता होगा तो उसका लाल हो जाता वो होगा। होता होगा, उससे कोई पता नहीं, हमारे को कुछ नहीं होता ये बात। बाबा, या तो आपका लाल होगा या तो उसका। कल यहाँ पे ये महसूस नहीं करा मैंने, कल यहाँ पे ये मेरे पास एक स्थान है जिसके ऊपर बैठ के मैं जोतपति में, भाई इसमें भी कुछ कलाकारी में उससे ओढ़ के, वो ततैये नहीं होते पीले वाले, जिनको खाने खा जाए तो आदमी को बुखार हो जाता है, पूरा इतना बर्रा लगा हुआ था पूरा, वहाँ पानी लगा बापू के बिल्कुल सामने। मैं बोला बापू आज मैं हटा था, अरे बोला खा जाएंगे दादा, पड़ा रहेगा फिर दवाई और जाने वाला, तो कुछ नहीं होगा, देखता हूँ इसको आज आड़ देगा। वहाँ से उठे, चार तो ऐसे बढ़ गए भीतर। बापू हंसने लगा, बोला बापू भी सुनो तो। अब उनने ऐसा पता है बेहोश हो गया क्या, उनने तो कहीं मेरे को खाया नहीं। मैंने इसको सारे को उठाया, जत्ते को जाके वहाँ माई के किनारे दूसरे साइड में वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया, वो चले गए। पर एक बात, हाँ ये मैंने एहसास, ये सही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिलना तो चलो इतना। ये मतलब क्या संकेत हैं? सब संकेत हैं बाबा, आखिरी में वो है, आ रहा है सब संकेत है, आखिरी में वो है, वही बतवा रहा है। और क्या, अब क्या जरूरत थी यहाँ बैठने की आपको, हमको? ये तो मैं कभी सोच, यहाँ तो मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। जैसे मैंने पढ़ाई, मेरे बराबर का SDO है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। नर्मदा, हम जहाँ से मैं आया वहाँ नर्मदा का नाम ही नहीं, नर्मदा माई को जानता भी नहीं कोई। कहाँ पे? मैं जन्म तो है अलवर राजस्थान का, अच्छा, लेकिन राजस्थान। नौकरी मेरी हरियाणा में थी। अच्छा कहाँ से आया? बाबा, बस खत्म कर दो अपने आप को। हो जाएगा कब? वही जैसे आप कह रहे हो भी, अगर ख़त्म से करूँ तो हो जाएगा काम, जो मैंने आपको बोल रखा है, जैसे भी मिलना है सर, यही तो कहना चाहते हैं भाई, आप अपने को ख़त्म कर दो। अपने ख़त्म कर दो, ये नहीं कि कूद जाओ कहीं से।
बीड़ी छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, सारी व्यवस्थाएं छोड़ भाई दो। शरीर को जो चीज़ें चाहिए वही तो अपने को छोड़ना होगा। अल्पाहार भोजन लो, पड़े रहो। अल्पाहार की तो ये 2 रोटी से 50 दो नहीं, एक कर दो, 2 भी ज़्यादा है। 2 भी ज़्यादा है क्या? 2 मोटी मोटी खा लेते हो, बोलते हो 2 ना रोटी। ना 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 ना, मोटी खाते फिर एक ही ले लेता। ठीक है, 2 लो, 1 लो, पहले व्यर्थ की चीज़ें छोड़ दो। ये अवगुण है अभी। बीड़ी और गांजा अवगुण है, नशा से नाश होता है, मिलता कुछ नहीं है। छोटा मोटा जर्दा वर्दा भी नहीं चढ़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो है तो जर्दा खाएंगे, दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, सब पियेंगे, पहले वो तो आ जाए और साथ में पियेंगे, ऐसा भाव बनाओ। वो तो फिर ना कह देगा, बोला फिर वो कहते सारी जिंदगी पीनी ना दे। वो कहेगा बोला जब मिलान वास्ते तो छोड़ दिया, पीना क्या फिर भाग जाएगा। बोलो अब देखो, आपके लिए वो जरूरी है कि ये जरूरी जरूरी तो वही है। है? बस खत्म, तब सब छोड़ दो, जिंदगी में मत लेना फिर आप क्या उसको छोड़ दो। ये